नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। क्रिकेटर यूसुफ पठान कहा जा रहा है, खबर ये है कि वो एमआईएम में शामिल होने वाले हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि इस बात को लगातार लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या यूसुफ पठान अब एमआईएम में शामिल होंगे, क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब के दामन थाम सकते हैं। क्या जिस तरह से इन सब सारी चीज़ों को लेकर सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है, क्या इन चीज़ों को लेकर जो बातें हो रही है, क्या वो एमआईएम के दामन थाम करके गुजरात का चुनाव प्रचार कर सकते हैं, इसको लेकर बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूसुफ पठान को लेकर खबरें ये सोशल मीडिया पर तैर रही है कि वो एमआईएम में शामिल होने वाले हैं। जी हां, जिस तरह से ये कहा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले कि अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक में अगर आपको लिए चले और आपको ये जानकारी दे दें कि 2017 के बीएमसी चुनाव में मुंबई से यूसुफ पठान के साला जो उमर साद है, उनको एमआईएम ने टिकट दिया था और उनको चुनाव भी लड़ाया गया। बीएमसी के चुनाव में, जो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होता है, वहां पर यूसुफ पठान के साले को टिकट दिया गया और उमर साद को वहां से चुनाव लड़ाया गया। इसको लेकर वहां पर तमाम सारे सवाल उठ रहे थे कि यूसुफ पठान जो क्रिकेटर है भारत के, वो किस तरह से जो है मतलब एमआईएम में शामिल होने वाले हैं। और उसके बाद उनके साला को टिकट दिया गया और ये कहा गया कि यूसुफ पठान के चलते दिया गया। हालांकि इस पर मीडिया ने तीखे सवाल किए वारिस पठान से और वारिस पठान ने इसके बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उमर साद को इसलिए टिकट नहीं दिया गया कि वो यूसुफ पठान के साले हैं, उन्हें इसलिए टिकट दिया गया क्योंकि वो काम करते हैं उमर साद, और उमर साद को लेकर हर कोई वहां पर लोग ये कहते हुए नजर आए कि वो बड़े ही भले आदमी हैं और जनता के लिए काम करेंगे, और इसको लेकर बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इस बात का जिक्र इसलिए भी हो रहा है क्योंकि लगातार इन चीज़ों को लेकर खबरें ये आ रही थी कि यूसुफ पठान एमआईएम में शामिल होंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ वो चुनाव प्रचार भी करेंगे। लेकिन इस बात को लेकर असमंजस में है, ये बात पुख्ता नहीं हो पाया है कि क्या गुजरात में वो चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन खबरें ये आ रही है कि वो यूसुफ पठान अब एमआईएम में शामिल होंगे। और दूसरी तरफ अगर गुजरात का जिक्र करें तो गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और असदुद्दीन ओवैसी अपना जो है किस तरह से हाथ पैर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, तमाम सारी चीज़ों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में जो गोपालगंज सीट है वो भी काफ़ी हॉट सीट बन चुकी है, जहां से असलम मुखिया को चुनाव लड़ाया जा रहा है। वहां पर आरजेडी किस तरह से जो है उनके चुनाव चिन्ह को बदल दिया गया है और उसके बाद उनके चुनाव चिन्ह को किस तरह से जो है ध्रुवीकरण की, तुष्टीकरण की राजनीति करके एमआईएम को कहीं ना कहीं एक जो है अलग तरीके से साजिश रचने का काम किया जा रहा है, ऐसा आरोप लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहा यह जा रहा है कि एमआईएम के प्रत्याशी से वहां जो है लोग डर गए हैं और ये भी बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जिस तरह से एमआईएम अपना सीमांचल में पांव पसारे, उसके बाद अब गोपालगंज सीट मोकामा से चुनाव लड़वा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, इसको लेकर अख्तरुल इमान चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। गोपालगंज सीट पर यह भी कहा जा रहा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी भी चुनाव प्रचार करेंगे। कुछ ही दिनों के बाद गोपालगंज में उनकी रैलियां होने वाली है और वो वहां पर आगमन होंगे। लेकिन ये भी अभी सूत्रों के हवाले से पता चला है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या अकबरुद्दीन ओवैसी वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन यूसुफ पठान को लेकर जो बातें हो रही है, जो क्रिकेटर है यूसुफ पठान, और एक उनका लंबा इतिहास रहा है, फहरिस्त रहा है, चाहे वो क्रिकेट की दुनिया में हो, चाहे वो राजनीति के इतर अगर हम देखें तो वो भी वहां पर काफ़ी नाम कमाए हैं। लेकिन जो क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने नाम कमाया और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ आकर अगर वो दामन थामते हैं और उनको अगर एमआईएम में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों को फ़ायदा होगा, जो तमाम लोग जो वंचित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, वंचितों की बात करते हुए नजर आते हैं, उनको ज़्यादातर फ़ायदा होगा। और मुसलमानों को जो मुत्तहिद होने की बात होती है, बार बार जब लगातार इन चीज़ों को लेकर सवाल उठता है, तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर जब सवाल सियासी हवा में तैरते हैं तो ये सवाल का जवाब यही होता है कि मुस्लिम को मुत्तहिद करने की ज़रूरत है। वही चीज़ें असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हुए नजर आ रहे हैं। यूसुफ पठान अगर एमआईएम में शामिल होकर अगर गुजरात चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं तो ये उन मुसलमानों को फ़ायदा होगा जो वहाँ पर जो मतलब अहमदाबाद हो, चाहे जो है दांडी वाला हो, जहाँ से असदुद्दीन ओवैसी ने महिला प्रत्याशी जो हिंदू प्रत्याशी उनको उतारा है, तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात होगी और लोग इनका खुले दिल से स्वागत करेंगे।
आपको क्या लग रहा है कि क्या यूसुफ पठान एमआईएम में शामिल होना चाहिए या फिर उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देना चाहिए जिससे एमआईएम मजबूत हो? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। ये फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया टीवी। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।